वेलकम टू द महादेव बायोलॉजी क्लासेस। आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है हाउ आर टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट फॉर्म। मतलब टी सेल और बी सेल जो हमारे एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो कैसे बनता है। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में दो टाइप का सेल होता है, एक होता है टी सेल, दूसरा होता है बी सेल। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि बी सेल कैसे जनरेट होता है और टी सेल कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टी सेल के बारे में। T cells are developed from the stem cell located in the liver in of the fetus and migrate to the thymus। कहने का मतलब है जो टी सेल है ना, वो कहाँ से बन रहा है? हमारे शरीर में जो स्टेम सेल है उससे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? लिवर में बन रहा है ऑफ द फीटस। फीटस मतलब जो बच्चा है ना, जो जब बच्चे रहते हैं ना उसी समय से टी सेल और बी सेल बनना शुरू हो जाता है ना, जो कि स्टेम सेल था, है ना, वो बन गया हुआ। अब डिफ्रेंशिएट कहाँ होगा? बड़ा कहाँ होगा? एक तो बन गया, उससे अब 10 गो कहाँ से बनेगा? तो कहाँ बनेगा? हमारा थाइमस में। थाइमस के कारण ही हमारा उसका नाम रखा है टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट। सो दीज आर सेल का टी लिम्फोसाइट, इसलिए हम इसे कहते हैं टी लिम्फोसाइट, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन कहाँ हो गया? हमारा थाइमस में आके हो गया। ठीक है। T cell responds to the antigen by the producing a clone of T cell। क्या है? अब क्या है? T cell हमारा एंटीजन, जो T cell है वो किसको रिस्पॉन्ड करता है? एंटीजन को। मतलब कि जैसे कि हमारा कोई बाहरी बॉडी आ गया हमारे शरीर में तो उसको मारने का काम कौन करता है? टी सेल। जैसे आया तो टी सेल उसको रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ, है ना। ठीक। कैसे करेगा? अपना क्लोन बनाएगा। ठीक है। जो हम हैं तो 102 हो गया, है ना, अब उसको भगाने का काम करेगा। इच टी सेल रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक एंटीजन, है ना। जो टी सेल है वो हर एक टी सेल एक अपना अपना एंटीजन बना के रखता है ना, एंटीजन के लिए बन के रहता है कि अगर किसी टाइप का एंटीजन आएगा तो हम जाएंगे, है ना, दूसरा टाइप का एंटीजन आएगा तो वो जाएगा। ठीक है। The body contains separate T cells for every antigen and invade the body। मतलब कि जैसे ही कोई एंटीजन हमारे शरीर में अटैक करेगा और सही जो टी सेल है ना, वो क्या करेगा? उस पर अटैक करेगा। समझ गए? टी सेल कहाँ बन रहा है? बच्चे हैं उसके लीवर्स में बनेगा, लीवर्स में बनकर कहाँ चला जाएगा? थाइमस में चला जाएगा, इसलिए इसको हमको कहते हैं टी सेल्स। और टी सेल्स है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? एंटीजन के लिए, है ना। जब एंटीजन आएगा तो उसको सबसे पहले रिस्पॉन्स कौन करेगा? टी सेल, है ना, जाकर रोकने का काम करेगा। ठीक है। यहाँ फिगर के माध्यम समझा दिए, है ना। जो स्टेम सेल है वो टी सेल, प्री टी सेल बना रहा है, जो प्री टी सेल बना रहा है ना, वो जाके कहाँ चल गया? हमारा थाइमस में जाके वो क्या हुआ? टी सेल बना गया और सर्कुलेशन के थ्रू कहाँ चला गया? हमारा लिम्फ नोड में, और वहां से क्या कर रहा है? हमारा एंटीबॉडी को ट्रांसफर कर रहा है, हमको बचाने का काम कर रहा है। ये था टी सेल्स। अब आते हैं बी सेल्स। हाँ, टी सेल्स नाम रखा है क्योंकि थाइमस में क्या हो रहा है? डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अब बी सेल कहाँ, जहां डिफ्रेंशिएट होगा इसलिए उसको बी सेल कहेंगे। बी सेल, बी सेल आर डेवलप फ्रॉम द स्टेम सेल लोकेटेड इन द लिवर्स इन द fetus। कहने का मतलब है जो बी सेल है वो भी कहाँ डेवलप हो रहा है? स्टेम सेल से डेवलप हो रहा है। कहाँ डेवलप हो रहा है? फीटस है, बच्चे हैं उसके लिवर्स में। एंड डिफ्रेंशिएट इन द बोन मैरो, है ना। और कहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है? बोन मैरो में, इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? बी सेल। बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी सेल्स। सो दिस सेल आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? बी लिम्फोसाइट। बी फॉर वर्सा ऑफ फैब्रिकस, ए डाइवर्टिकुलम ऑफ द कोक्लिया इन द बर्ड, है ना, उसको वहां से लिया गया। कहां से? बर्ड के कोक्लिया से। बी सेल सेक्रेट एंटीबॉडी आइदर विद इन द lymphoid टिश्यू और एट द साइट ऑफ एंटीजन स्टिमुलेशन। जो बी सेल है वो क्या कर रहा है? एंटीबॉडी सेक्रेट कर रहा है ना। कहां सेक्रेट कर रहा है? जहां पर जो एंटीजन है, बाहरी जो फॉरेन बॉडी है वो आ रहा है, वहां पर क्या कर रहा है? उसको एंटीबॉडी सप्लाई करने का काम कर रहा है। ठीक है। द एंटीबॉडी कंबाइंड विथ एंटीजन
एंड प्रोड्यूस ए कम्प्लेक्स फॉर इंक्लूडिंग एंटीजन डिस्ट्रक्शन। अब क्या कर रहा है, जो एंटीजन है मतलब बाहरी हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया वायरस घुसा, उसे कंबाइन कर गया, दोनों लड़ गया है ना, और उसको मार दिया। एक काम क्या है बी सेल का। टी सेल जान रहे बी सेल को सपोर्ट करता है ना, बढ़ने के लिए, है ना, बी सेल उसको मार देता है। अब देखिए फिर के माध्यम से समझा लेते हैं। एक कहा बी सेल, यहाँ टी सेल बी सेल दोनों है। तो सबसे पहले देखिए प्री बी सेल, बी सेल, और उसका डिफरेंशिएशन भी कहा हो गया बोन मैरो ही, इसलिए कहते हैं इसको बी सेल। और सर्कुलेशन को कहा गया लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड याद रखिए कि हमेशा एंटीबॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, वहीं से हमारा पूरा इम्यून सिस्टम कंट्रोल होता है ना। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।